नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो है तुम्हारा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का 9वां पार्ट हम कराने वाले हैं। पार्ट ज़्यादा इसलिए बन गए क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं। और आज भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन, तो कल जो टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन बताऊँगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन के टॉपिक जो मैं बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इतनी बढ़िया ट्रिक से और बहुत आसान ट्रिक से आपको बताऊंगा। आप देखते जाओ, जितनी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश होगी उसे लगाने की कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे लिए। क्योंकि आज आजकल के जो पेपर आ रहे हैं आपको पता होगा कि 1 मिनट का टाइम मिलता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, मात्र 40 या 45 सेकंड का टाइम हमारे पास होता है एक क्वेश्चन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि मैथ, देखो मैथ की सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो मैथ को तभी करना जो आपकी जो पढ़ने वाली, जो याद करने वाली चीज़ है उन पे, जैसे कि मान के चलो तुम्हारी जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे चैप्टरों को पहले कर लेना। मतलब ऐसे जो विषय हैं उनको पहले टिक कर लेना, तभी आप सबसे लास्ट में अपने मैथ में लगना। तो उसी प्रकार ऐसे मत करना कि सबसे पहले आप मैथ को ही करने बैठ जाओ, क्योंकि आपका पूरा टाइम चला जाएगा। टाइम चला जाएगा तो आपके वो भी क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार पेपर में आपको बैठने से पहले इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा ना, पहले तो एक क्वेश्चन में, पहले जो कल मैंने जो कराया है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरे उसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसे देखना कितने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कैसे क्वेश्चन होंगे। वो होंगे तुम्हारे बारी बारी से जब काम करता है तो क्या होता है, जब बारी बारी से व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि एक व्यक्ति आज काम कर रहा है, एक कल नहीं कर रहा है, एक कल अकेला लग रहा है, परसों फिर वो काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है अगला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखो उस परेशानी को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन कल से संबंधित जो कल मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ। मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ, इस बात को यकीन करो। आपको यकीन नहीं होगा, देखो ये रफ दिखाई दे रही है आपको, इस रफ में मैंने सारे के सारे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए कराने के लिए, और प्रत्येक दिन नोट्स बनाता हूँ। देखो आपका एक दिन का स्टार्ट किया, देखो एक दिन का, अब कल इस पर लिखाई हो जाएगी तुम्हारी। तो इसी प्रकार मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और बना के तभी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको न्यू न्यू टॉपिक रखे बिल्कुल बना के, और किस तरह से मुझे पढ़ाना है उसी तरीके से मैंने तुम्हें पहले ही बताया। जो प्ले लिस्ट है हमारी जीरो से हीरो, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसमें प्ले लिस्ट देखें। जीरो से हीरो दोनों की बनी हुई है, मैथ की भी रीजनिंग की भी। अब मेरा मकसद क्या है, उस प्ले लिस्ट का मकसद है कि जीरो से हीरो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि किसी पर अगर मैथ भी नहीं आता हो वहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा हीरो बना के छोड़ना है। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उस वजह से ही मैंने कराया। देखो प्रत्येक दिन मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ, और तुम यकीन नहीं मानोगे, एक वीडियो अपलोड करने के लिए कम से कम मुझे 3-4 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 घंटे मुझे फ्री चाहिए। अब तुम लगाओ कि 1 घंटे तो मैं इस पर भी पढ़ाऊँगा, इस पर पढ़ाने के बाद में एडिटिंग भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो 3-4 घंटे में ख़त्म होते हैं वो। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर बताओ क्या होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप किसी भी पेपर में बैठ जाओ, अगर नहीं क्वेश्चन मिलते हैं जब मुझसे कहना। और बैठने की बात तो तुम छोड़ो, अगर आपको वास्तव में यकीन नहीं होता तो पहले पेपर उठा के देखो। पहले पेपरों को किसी का भी एसएससी जीडी का उठा के देखो, यूपी पुलिस का उठा के देखो, और भी तुम्हारे पास पेपर हो जिसमें जिसमें मैथ आता हो, उस पेपर को उठा के देखो। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, और इस प्ले लिस्ट को ख़त्म होने के बाद भी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को डालूंगा, तुम देखना बिना प्ले लिस्ट के कि उसमें भी तुम चुटकियों में क्वेश्चन करने की ताकत रखोगे अपने अंदर। हमारे क्वेश्चनों को देख करके ऐसी ट्रिक मैं देने वाला हूँ कि तुम इतनी ताकत रखोगे, क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तीन पुरुष तथा 4 स्त्री, 4 स्त्रियां एक काम 5 दिन में कर सकती
सकती हैं, सकते हैं, जबकि चार पुरुष, जबकि चार पुरुष तथा 6 स्त्रियां, 6 स्त्रियां उसी काम को, उसी को 4 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं तथा 10 स्त्रियां, 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखा जाए तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हालांकि कुछ नहीं है पर ये बताना जरूरी था क्योंकि मुझे याद दिलाना पड़ता है। हर चैप्टर में आपने देखा होगा मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए, जैसे कि पहले क्वेश्चन कराया है फिर दूसरे दिन क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको याद रखे। ठीक है, देखो 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 5 में। देखो मैं पुरुष को एम लिख दूँ यानी कि मैन, 3 मैन हो गए तुम्हारे और प्लस 4 स्त्रियां यानी कि वोमेन, 4 वोमेन हो गई और कितने दिन में ख़त्म कर रही है भैया? 5 दिन में। ठीक है, अब देखेंगे जबकि 4 पुरुष, अब 4 मैन की बात आ रही है। ठीक है, और 6 स्त्रियां, 6 वोमेन की बात आ रही है। उसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में ख़त्म करती हैं, 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन तथा 10 स्त्रियां एक दल को उसी गति से वह कार्य करने में कितने दिन लेंगे? उसका मतलब ये है कि तुम्हारा इसमें जो है 10 स्त्रियों पर काम करवा रहा है। कितने? 10 स्त्रियों पर यानी कि वोमेन पर। आप देखोगे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पूरा ये क्या होते हैं हमारे दिन, क्या होंगे? दिन। लेकिन मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चनों में बताया इसका गुणा इसमें करते हैं तभी टोटल का निकल के आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। देखेंगे तो मैंने क्या करा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो पूरे में करेंगे, पूरे में करेंगे तो 5 या 15। अगर किसी ने इसके चैप्टर को नहीं देखा हो तो पिछले चैप्टरों में जरूर देखना, पिछले चैप्टर देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ इसका गुणा करने के लिए क्यों बोला था। ठीक है, तो 5 या 15 एम और प्लस के 5 चौक 20 डब्लू मैन हो गए, ये वो मैन है। देखो ऐसे करने के बाद इसका गुणा करने के बाद इसका भी गुणा इसी में करेंगे टोटल, लेकिन इसे इसके बराबर रखेंगे। मैंने कल भी बताया था तुम्हें। 4 चौक 16, 16 मैन हो गए और प्लस 4 छिंग 24, 24 क्या हो गए तुम्हारे? वोमेन। ठीक है, ये क्या हो गए? 15 तो आदमी हो गए, 20 औरत हो गई, यहाँ 16 आदमी हो गए, 24 स्त्री हो गई, मतलब वोमेन हो गई। अब देखो ऐसा करने के बाद हमें क्या करना होता है, एम को एक साइड में ले जाएंगे और डब्लू को एक साइड में। तो यहाँ कितने? 15 एम, 15 एम और इसे इधर लेके आएंगे तो 16 एम और बराबर ये कितने? 24 डब्लू और ये कितने हैं? माइनस के 20 डब्लू हो जाएंगे क्योंकि इधर आएंगे तो माइनस के। अब देखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा एम और इधर देखेंगे तो माइनस सॉरी इसमें कहीं मिस्टेक हो गई। चार चौक 16, 6 चौक 24,
इसमें मिस्टेक है, देखो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर तुम करो 7, कितना करोगे 7, यहाँ करोगे 7 और यहाँ पे भी क्या करोगे 7, तो 7 पंजे 35 होगा। हाँ 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और यहाँ पे भी तुम्हारा 35, ठीक है 35 होगा यहाँ। अब देखेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, देखो ये कितने 24, ये कितने 35, तो देखो उधर से 5 वो बचे, 5 और 6 11, 11 वो मैन, लेकिन किसके माइनस के, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एम के बराबर मतलब एक आदमी के बराबर 11 औरतें काम करेंगी। कितनी, एक आदमी के बराबर 11 औरतें काम करेंगी। तो देखना इसी चीज़ को आपको निकालना होता है, इसमें से इसी चीज़ को आपको निकालना होता है। अब देखना तुम देखो एक आदमी 11 औरतों के बराबर है और यहाँ 3 आदमी लगे हुए हैं। कितने आदमी लगे हुए हैं, यहाँ 3 आदमी, 7 वुमेन लगी हुई हैं, वो 5 दिन में कार्य करती हैं। तो देख रहा 3 आदमी, एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, तो 3 आदमी कितने के बराबर होंगे, 33 औरतों के, किसके 33 औरतों के बराबर होंगे, स्त्रियों के बराबर होंगे, और प्लस के 7 स्त्री यहाँ है और वो कितने दिन में कार्य कर रही हैं, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मेट में रखा है इसका मान, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, तो कहीं से भी निकाल सकते हो तुम। अब देखो आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, आंसर में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। अब देखेंगे, देखो यहाँ 33 वोमेन है, यहाँ 7 वोमेन है, तो कितनी हो गई तुम्हारी 40 वोमेन, 40, और कितने दिन में कर रही हैं, 5 में। इसका मतलब 40 स्त्रियां 5 दिन में काम कर रही हैं। तो एक देखो वही प्रोसेस बन गया, मैंने बताया था तुम्हें कल कि इसमें MDH और कौन सा LCM दोनों कार्य करते हैं। क्या करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। अब ये MDH पे चलता है, ये जो स्त्रियों का हिसाब किताब है वो MDH पे चलता है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 40 वोमेन 5 दिन में कार्य करती हैं, तो उसने पूछा है कि अगर 10 स्त्रियों का दल अगर बैठा दिया जाए तो कितने दिन में कार्य होगा। देखो 10 वोमेनों का अगर दल बैठा दिया जाए तो कितने दिन में कार्य होगा, इस बात को वो पूछ रहा है। तो देखना MDH करेंगे तो देखो 40 क्या है हमारी वोमेन, और गुणा कितने दिन में कर रही है 5, और बराबर। देखो अब मैंने डायरेक्ट रख दिया है। अब 10 वोमेन कितने दिन में काम करेंगी, तो देखो इस 0 से ये, और इसका मतलब D बराबर हो गया तुम्हारा 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे। अब देखना दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो देखो 3 पुरुष 7 स्त्रियाँ 5 दिन में कार्य करती हैं, और जबकि 4 पुरुष 6 स्त्रियाँ 4 दिन में कार्य करती हैं। अब देखना मैंने क्या करा कि इसका गुणा पूरे टोटल में करना होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा टोटल में करेंगे, और इन दोनों को पक्षों को क्या करेंगे हम बराबर रख देंगे। यहाँ से तुम्हें क्या निकल के आएगा, वोमेन या मैन बराबर निकल के आएंगे कितने हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक आदमी के बराबर 11 स्त्रियाँ काम कर रही हैं। कितनी कर रही हैं, 11 स्त्रियाँ काम कर रही हैं एक के बराबर। अगर हम इसका मान अगर इसमें रख दें तो देखो एक पुरुष के बराबर 11 स्त्रियाँ काम कर रही हैं, तो 3 पुरुष के बराबर कितनी स्त्रियाँ काम करेंगी, 33 स्त्रियाँ, ठीक है, और प्लस के 7 स्त्री उसने पहले दे रखा है कितने दिन में कर रही है, 5 में। अगर यहाँ से टोटल स्त्री देखें तो कितने हो गए, ये भी स्त्री ये भी स्त्री, ठीक है, तो कितने हो गए 40 स्त्री या 40 वोमेन 5 दिन में कार्य कर रही हैं। उसने पूछा है कि अगर 10 स्त्रियाँ के एक दल को उसी गति से वह कार्य करने में कितने दिन लेंगे। अब देखो 40 तो कर रही है 5 दिन में, तो 10 कितने दिन में करेंगी, MDH वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखो 40 गुणा 5 और बराबर 10 गुणा D, तो कितना हो गया, दिन निकल के आगे तुम्हारे 20 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं देखो इसी में अगर मैं यहाँ से काटे देता हूँ, इसे यहाँ से देखना, एक और अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ इसे। अगर हम बोलें अगर हम इसमें बोलें कि यहाँ से काट के इसे यहाँ से, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ इसी में,
तथा 5 पुरुष, देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इसी में से, देखना तुम कि अगर बोल दे कि 5 पुरुष, 5 पुरुष, 5 पुरुष, 5 पुरुष व 5 महिलाएं, 5 स्त्रियां, स्त्रियां दे रखी हैं तो स्त्रियां लिखेंगे, स्त्रियां, 5 पुरुष व 5 स्त्रियां इसी कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे। देखो अब देखो उसने ये नहीं बोला है कि इतनी स्त्रियां लगाएं या इतनी वो, अब उसने बोला है कि दोनों 5 तो पुरुष लगा दिए जाएं और 5 ही स्त्रियां लगा दी जाएं। तो देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन तो वही है लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा करना है जो क्वेश्चन। तो देखो कोई 40 वोमेन है जो 5 दिन में ख़त्म कर रही हैं, लेकिन उसने पूछा है कि 5 तो पुरुष लगा दिए जाएं, 5 तो पुरुष लगा दिए जाएं, इसका मतलब मैन, और प्लस और 5 क्या लगा दिया स्त्री, तो 5 क्या हो गई तुम्हारे वोमेन। तो वो कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे, कितने दिन में कार्य को खत्म करेंगे। लेकिन ये 2 तरह का आ गया, वहाँ पे एक ही आ रहा था सिर्फ किस स्त्रियों पर काम करा रहा था सिर्फ, तो वहाँ से तो लॉजिक कर दिया। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो एक वोमेन के बराबर 11 हैं, तो ये कितने हो गए 55, कितने हो गए 55 वोमेन हो गई ये, और ये कितनी 5 पहले से ही हैं, 55 वोमेन है गई और यहाँ 5 पहले से ही है। इसी से निकालेंगे, इसे भी बनाएंगे क्या वोमेन ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोमेन है 40 वोमेन कितने कर रही 5 दिन में, और यहाँ पे भी हमें वोमेन ही बनाना होगा, ठीक है। अब देखेंगे तो कितनी हो गई है, ये हो गई 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी। अब इसका मतलब ये हो गया 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी, इसका मतलब यही तो हो गया। अब देखो 40 वोमेन 5 दिन में कर देंगी, 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी। तो देखो वही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, फिर MDH वाला लगा देना है। तो देखोगे देखो 40 वोमेन कर रही हैं 5 दिन में बराबर, और 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी, कितने दिन में करेंगी। इसी चीज़ को तो बोल रहा, देखो इससे ये कट गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, ठीक है। तो D 3D हो गई है, इधर लेके आएंगे इसे तो 3D, और ये 5 दूनी 10, तो D बराबर हो गया हमारा 10/3। इसका मतलब 3 से ही 1/3 दिन में ख़त्म करेंगे उस कार्य को, ठीक है। इसे तो सही बटे में लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। इसका मतलब देखो 40 गुणा 5 दिन में कर रहे हैं, 40 वोमेन कर रही हैं 5 दिन में, तो 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी, 60 वोमेन कितने दिन में करेंगी। तो 3D कट पिट के 3D उधर हो गए और 10 इधर हो गए, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं। तो D बराबर इसका मतलब 3 से ही 1/3 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को कर देंगे। देखो इसमें लॉजिक कहाँ है, यहाँ है इसका लॉजिक। इस फॉर्मेट को अगर तुम बना लोगे ना तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखना, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं तुम्हारा। अब देखो न्यू टॉपिक देखो, इसी में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए और यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे कल। देखो अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बनेंगे, और मैथ तुम्हारा, मैथ की जो ये क्लास है आज ये ख़त्म हो जाएगी, 9 चैप्टर बनेंगे इसमें। देखो अब तुम्हारे बारी बारी से काम कराने की कोशिश करता है व्यक्ति, तो कैसे करेगा। देखो बारी बारी से, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। और शेयर कर, देखो शेयर करने का मतलब, जो भाई ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी चैनल पे जाते हैं तो कम से कम 1000-1200 रुपये का कोर्स होता है, तो परचेस नहीं कर सकते, उनके लिए शेयर करो इसे। वो जो परचेस कर सकते हैं उन्होंने परचेस कर रखा होगा पहले से, उनके पास तुम क्या करोगे, वो फिर भी LED पे देखेंगे, ठीक है।
तो ऐसी जगह शेयर करो जो वास्तव में रियल में पढ़े। ए अकेला एक कार्य को, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और जबकि बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, कर सकता है। यदि बे एक दिन छोड़कर, देखो इसका मतलब ये है एक दिन छोड़कर, जैसे कि ए ने आज कार्य किया तो कल ए कार्य नहीं करेगा, कल बी कार्य करेगा, और तीसरे दिन फिर ए कार्य करेगा, और चौथे दिन फिर बी कार्य करेगा। लेकिन ये एक साथ कार्य नहीं करेंगे। कैसे? एक साथ कार्य मिलकर नहीं करेंगे। एक वो करेगा, एक दिन वो करेगा, एक दिन वो करेगा, एक दिन वो करेगा, ऐसे कार्य को करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कार्य को करें तो ये कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। और उसने बोला है कि स्टार्ट कहाँ से करेगा? वो ए से। इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखना, ए से वो स्टार्ट कर रहा है कार्य को। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? वो ए से कार्य को स्टार्ट कर रहा है। तो देखो, ए कर रहा है वो 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। देखो प्रोसेस वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है तुम्हारा 15 दिन में। अब देखो काम निकालेंगे तो कितना हो गया हमारे? 30 ये 10 से 3 बार और इससे 2 बार। ए स्टार्ट कर रहा है काम को, ए स्टार्ट कर रहा है तो कहाँ पे खत्म होगा? बी पे जाके खत्म होगा कार्य। ठीक है, अब देखना इसमें लॉजिक क्या है। तो टोटल काम कितना करेंगे? ये टोटल करेंगे 5। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, 5 कार्य तो ये करेंगे, लेकिन ये 5 कार्य 2 दिन में होगा, क्योंकि एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो काम 5 होगा। ठीक है, लेकिन 2 दिन में होगा, ध्यान रखना 2 दिन में होगा। 2 दिन में कितने दिन में? 2 दिन में 5 कार्य होगा इन पे 2 दिन में। अब हमें दिन अगर निकालने हो टोटल दिन, तो इस दिन का इसमें करेंगे। ऐसी तो करते थे हम पहले भी, और अब भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब भी ऐसे ही करना है। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया? 30, और किससे भाग देंगे? 5 से। तो कितनी बार? 6 बार। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, इस 2 का भी तो कुछ होगा, इस वाले 2 का भी तो कुछ होगा। तो ध्यान रखना, इस 6 में गुणा करेंगे इसका। कितने? किस में? 6 में। जब 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 12 दिन में खत्म करेंगे इस काम को। ये
कितने दिन में, 12 दिन में इस काम को ख़त्म करेंगे। देखो दोबारा देखो, ए कर रहा है बी, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, टोटल काम 30 हो गया, 10 से 3 और ये 2। देखो ये हमेशा काम निकल के आता है, मैं पहले से भी बता रहा हूँ, ये हमेशा काम निकल के आता है, काम निकल के आता है। ध्यान रखना, कार्य क्षमता होती है ये, ठीक है। ए ने जो कार्य किया एक दिन में 3 कार्य किए, ए ने जो एक दिन में जो कार्य किया 2 करे, ठीक है। टोटल देखो अगर बारी बारी से काम करा रहे हैं तो एक दिन तो ये काम करेगा और एक दिन करेगा ये, टोटल काम करेंगे ये 5, लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में। विशेषकर ध्यान रखना, इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा जो निकल के आया वो 6 दिन निकल के आया, लेकिन 6 दिन में कार्य नहीं हुआ, 6 दिन में तो इन दोनों ने करा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक दिन में कार्य ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तो 5 से इसमें भाग देंगे 6 और 6 का गुणा करेंगे 2 में, जो ये वाले 2 हैं, कौन से, ये 2 वाले 2 है, इसमें 6 में गुणा करना होगा, क्योंकि 2 दिन, अब ये कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 दिन में ये दोनों कार्य को खत्म करेंगे। ये हमारा जो निकल के आता है ना, ये कार्य टोटल कार्य निकल के आता है, लेकिन ये एक दिन से लगाएंगे तब निकल के आएगा, लेकिन हमें चाहिए ये वाले 2, ये भी तो 2 कहीं जाएंगे। अब हमें पता है कि ये 5 कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से करने की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कैसे। अब जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होगा, अब इसको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे तुम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अकेला एक कार्य को ये अकेला एक कार्य को 8 दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकता है, कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 10 दिन में, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तथा ए आरंभ करे, ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो ए अकेला एक कार्य को, देखो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में।
और यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, वही प्रोसेस है कि एक दिन वो कर रहा है, 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 ठीक है। तथा ए आरंभ करे, ध्यान रखना ए स्टार्ट कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कभी कभार दे देता है कि बी कार्य को स्टार्ट करे। तो देखो ए अगर किसी कार्य को स्टार्ट कर रहा है 8 दिन में, और बी जो उस काम को कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। पहले तो वही प्रोसेस निकालना है टोटल काम। तो कितना हो गया 40, और 40 ये 5 बार और ये तुम्हारा 4 बार, ठीक है। अब देखेंगे यदि वे एक साथ की नहीं बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो समाप्त। अब देखा ना तुम, अगर हम देखें ए से स्टार्ट किया उसने, तो एक दिन तो ये 5 कर रहा है और दूसरे दिन की इसकी बारी आई तो इसने कितना कार्य किया 4। तो ये कितने हो गए टोटल कार्य जो हुआ हमारा, कितना हुआ देखो, टोटल जो कार्य हुआ हमारा 9 हुआ, लेकिन हुआ कितने 2 दिन में, क्योंकि एक दिन तो इसने कार्य किया, एक दिन इसने कार्य किया, तो 2 दिन में कार्य को स्टार्ट हुआ। इस 9 से भाग देंगे इसमें। देखो यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखना तुम इसमें ऐसी चीज़ें निकल के आएगी इसमें कि आप कभी सोच नहीं सकते। जो मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया था सबसे वो मतलब बहुत ही स्लो और बहुत ही छोटा सा सवाल था वो। देखो क्यों था, उसमें पूरा पूरा भाग चला गया था, तो हमें पता चल गया था कितने दिन में कार्य को खत्म करेंगे, लेकिन इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसमें यही टॉपिक है जो समझने वाला है। देखो 40 हमारा टोटल काम है और 9 वो काम कर रहे हैं 2 दिन में। तो देखना 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो देखो 9 चौक 36, 4 दिन। देखो 9 चौक 36 और बचे कितने हमारे 4 दिन में, तो वो काम को कर रहा है, लेकिन बचे हमारे 4 काम बच रहे हैं। देखो 4 काम हमारे फिर भी बचे। देखो इस 4 को हम यहाँ रखेंगे। देखो इसे ख़त्म ही करता हूँ मैं यहाँ से, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो 40 हमारा काम है, 40 हमारा काम है और 9 काम कर रहे हैं वो 2 दिन में। तो देखो 9 चौक 36 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। देखो जितना कम रह जाए उसे कम करो, लेकिन ज़्यादा मत करो। तो 9 चौक 36 जा रहा है पूरा, ठीक है। 36 तो कट गया, लेकिन हमारे 4 काम और बच गया। चूँकि 36 होता है तो 4 बार करने पर होता है, तो ये भी तो हमारे दिन ही नहीं करके आ रहे हैं, लेकिन 4 हमारा काम फिर भी बच रहा है। 4 काम हमारा यहाँ रखेंगे, हमारा जो काम बच रहा है 4 को यहाँ रखो, और जितनी बार इतना जा रहा है तो इसको यहाँ रखो। देखो हमने पहले जो प्रोसेस बताया था ये जो निकल के आ रहे थे, लेकिन ये दो दिन के कार्य से दे रहे, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितने दिन हो गए, देखो ये हो गए यहाँ तो 8 दिन हो गए, लेकिन अभी हमारा 4 काम भी तो बच रहा है। तो अब इसमें सोचने वाली बात है कि तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ए से स्टार्ट कर रहा है वो, एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, ऐसे ही करते करते हम कहाँ पहुँच गए, 8 दिन काम कर लिया उसने। लेकिन समाप्त उसने कहाँ से करा, यहाँ समाप्त कर रहा है वो बी पर। ए स्टार्ट कर रहा है, बी खत्म कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, बी खत्म कर रहा है। जब बी खत्म कर रहा है तो उसके बाद भी हमारे 4 काम बच गया। कितना बच गया हमारा 4 काम, फिर भी हमारा 4 काम बच गया। जब हमारा 4 काम बच गया तो स्टार्ट अब फिर कौन करेगा, ए करेगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, कौन करेगा, अब ए स्टार्ट करेगा। इसी चीज़ को ध्यान रखना, इसी वजह से जो आरंभ करेगा उस पर ही कटा पड़ेगी। फिर देखो अब स्टार्ट कौन करेगा, अब करेगा ए स्टार्ट। जब ए स्टार्ट करेगा तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 5, और जब कि काम ही कुल हमारे पास कितना बचा हुआ है 4। तो देखो क्या करेंगे, 4 काम बचा हुआ है तो देखो इसमें 5 से भाग देंगे इस वाले से। किससे, इससे। अगर यहाँ 5 बचा होता तो एक दिन में ये भी खत्म कर देता, एक दिन इसमें जुड़ जाता, लेकिन एक दिन पूरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि काम तो उसका कम है, और जब ये तो 5 करता है पूरा। कितना करता है 5 करता है। काम हमारा 4 बचा हुआ है और एक दिन में करता है ये 5, तो इसमें भाग देंगे। इससे क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे। ये भी हमारे क्या होते हैं, दिन। क्या होते हैं, दिन। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, जो स्टार्ट करेगा उसका ही भाग देंगे, जो शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे में अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए। 4 में भाग दिया हमने 5 से, अब इतना हो गया। अब देखेंगे पूरे टोटल कितने दिन हो गए। तो देखो 8 दिन तो यहाँ काम चल गया, और एक दिन से थोड़ा सा कम यहाँ काम चल गया, तो कितने हो गए, तो 8 प्लस के 4/5। अगर इस प्रकार करोगे क्वेश्चन को तो भी आंसर ऐसे ही आएगा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 सही 4/5 दिन। इसे निकाल के देखोगे तो भी इतना ही बैठेगा, 8 सही 4/5 दिन टोटल काम
उसे लगेगा काम करने में, उसे टोटल कितना लगेगा। देखो ये बचा हुआ कार्य होता है, जो हमारा बचता है ना कार्य, जो स्टार्ट करेगा उससे भाग दे दो, क्या करेंगे उससे भाग दे दो, जो निकल के आएगा उसे इसमें जोड़ दो। तो टोटल कार्य खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, देखो 8 सही 4/5 दिन उसे लगेंगे। ठीक है, इसी चीज़ का मतलब आपको ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और उसी का फिर भाग देना पड़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कि इसमें समझ में नहीं आया, अब देखो अगले में आएगा। दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कल करेंगे तुम्हारी पाइप टंकी को स्टार्ट। कौन सी पाइप टंकी को स्टार्ट करेंगे। देखो आज वैसे तो क्वेश्चन बचने के तो है नहीं है आज, अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो भी मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा, आज ख़त्म करूंगा ऐसे, इस चैप्टर को आज ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इसमें 9 पार्ट बनेंगे, बहुत लंबा चैप्टर हो गया ये। ठीक है, आज से इसे ख़त्म कर दूंगा पूरा ही। देखो ए अकेला एक कार्य, एक कार्य को 4 दिन समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। इसमें और नया टॉपिक तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें 4 क्या बचे थे हमारे, 4 और काम बचा था, लेकिन काम किससे कराया था, 5 कार्य करता है, ए से कार्य कराया था हमने। अब तुम्हें इसमें क्वेश्चन में देखोगे कि इसमें कितना शेष बचता है, फिर किस किस से भाग दिया जाता है, कैसे होगा। देखो ए अकेला कितने दिन में, 4 दिन में कार्य को कर रहा है, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। इन दोनों का जो गलत हो गया यार, देखो ये 4 नहीं है, ये 7 है। कितना है, ये 7 है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 है ये। तो ए जो कर रहा है 7 दिन में और बी जो कर रहा है 8 दिन में, तो इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 56। तो कितना हो गया, 7 से ये 8 बार, 8 से ये 7 बार। ठीक है, इसी प्रकार का लॉजिक है। ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, टोटल काम 56 हो गया। 7 से 56 में देंगे
8 कार्य करता है एक दिन में, 8 से भाग देंगे तो 7 कार्य करता है एक दिन में। जब इनसे बारी बारी से काम कराया तो एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, टोटल कार्य कितना कर दिया इन्होंने 15, लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में। भाई 15 कार्य किया उन्होंने 2 दिन में। 2 दिन क्यों लगे? क्योंकि बारी बारी से काम किया। 8 काम इसने किया एक दिन में, इसने भी एक दिन में 7 काम किया, तो इन दोनों ने मिला के 15 काम तो कर दिए, लेकिन करे कितने? 2 दिन में। ठीक है, बारी बारी की वजह से। अब देखो इससे हम इसमें भाग देते हैं, इससे हम इसमें ही तो भाग देते हैं, तो देखेंगे तो 56 में हमें भाग देना है 15 से, तो 15 तिया 45, 3 दिन तो यहाँ हो गए, लेकिन 3 दिन नहीं हुए क्योंकि ये 2 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन हो जाएंगे हमारे? 6 दिन। लेकिन हमारे शेष भी तो बचने हैं। 45 हो गए, कितने हो गए? 45 बचे कितने हमारे? 5 और 6 11, कितने बचे? 11। अभी हमारा 11 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 11 काम हमारा बचा हुआ है। इसमें नया लॉजिक तुम्हें मिलने वाला है। 6 दिन तो यहाँ लग गए, ध्यान रखना, 6 दिन यहाँ रख गए, क्योंकि 15 थी 45 होते हैं, तो 3 और गुणा 2, क्योंकि 2 दिन में कर रहे हैं। इस 15 काम को कितने में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 6 दिन तो यहाँ हो गए, लेकिन हमारा काम अभी बचा हुआ है कितना? 11। तो इस बात को ध्यान रखना, पहले स्टार्ट किसने किया? ए ने स्टार्ट किया। देखो अगर बी स्टार्ट करता तो हम यहाँ से लगाते, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। ए ने स्टार्ट किया है तो 8। अब जो इस कार्य को करेगा, अब इसकी किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी, क्योंकि ए से ही स्टार्ट हुआ था, बी पे समाप्त, ए स्टार्ट कर रहा था, बी पे समाप्त हो रहा था। बी पे समाप्त होने के बाद हमारा क्या हुआ? बी पे समाप्त होने के बाद 6 दिन काम किया, 6 दिन काम हो गया, और बी पे काम को क्या हो गया हमारा? समाप्त। लेकिन अब काम कौन करेगा बारी से? ए करेगा। ए करेगा तो एक दिन में ए स्टार्ट करता है काम, एक दिन में कितना करता है? 8 करता है। ए एक दिन में कार्य कितना करता है? 8, और काम बचे हुए हमारे 11। तो ध्यान रखना 8 से फ्रेश में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार? एक बार जाएगा। तो देखना एक बार जाएगा। अब बचा कितना काम? अब भी तो बच रहा है, अभी बचा हुआ है हमारा 3 काम। अब हमारा फिर बच गया 3 काम। अब देखो एक दिन इसने ए ने काम कर दिया यहाँ, अब फिर हमारा एक काम बच गया, 3 काम बच गए। जब 3 काम बच गए तो इसकी बारी थी, अब इसकी बारी आएगी। अब इसकी बारी आएगी तो इससे अब 7 से इसमें भाग देना होगा। ठीक है, अब ये टोटल दिन निकल आए हमारे। अब देखो अगर टोटल गिने इन दिनों को तो कितने होंगे? 6 दिन तो यहाँ कार्य होगा, 6 दिन, और प्लस एक दिन इसने ए ने काम कर दिया यहाँ, और इसने 3/7 ही काम कर पाया, क्योंकि काम है ही नहीं था। 7 से तो भला काम कम पड़ गया। कितना काम कम पड़ गया? 4 काम कम पड़ गया, लेकिन 3 काम ही तो करा। फिर इसने 3 काम करा, तो इसका मतलब 3/7 कार्य, तो 3/7 कार्य। तो ये कितने हो गए? 7। देखो 6 ये हो गए और 1 ये हो गया, कितने हो गए? 7। और 7 3 तो इसे लिख सकते हैं हम 7 सही 3/7 दिन। टोटल काम हो गया हमारा 7 सही 3/7 दिन लग गए उस कार्य को करने में। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। देखो बारी बारी से काम करने का मतलब यही तो होता है। अब इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देख लो मैंने पूरा बेस से उठा के बताया तुम्हें। अब भी अगर तुमने शेयर नहीं किया तो फिर बताओ क्या है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम खुद सोचो कि मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक लॉजिक शुरू से बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है। इसमें भी क्वेश्चन मैंने 0 से स्टार्ट किया है। अब देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। टोटल काम 56 हो गया। 7 से भाग दिया तो 8 बार, और 8 से भाग दिया 7 बार। ये क्या निकल के आता है? हमारा काम। ये तो हमारे दिन निकल के आते हैं, ये हमारा काम निकल के आता है। इस काम का मतलब है ए जो एक दिन में कार्य करता है वो 8 करता है, और बी जो कार्य करता है एक दिन में वो कितना करता है? 7 कार्य करता है। बारी बारी से जब काम करा रहा है वो, एक दिन इसे लगा रहा है, इसे एक दिन इसे लगा रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 15। लेकिन हुआ कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि उसने बोला है कि बारी बारी से। बारी बारी से का मतलब होता है आज ए कार्य करेगा, कल ए कार्य नहीं करेगा, खाली बी को लगना होगा। ठीक है, तो 2 दिन में कार्य खत्म हुआ होगा। 15 कार्य कर रहे हैं वो 2 दिन में। ठीक है, और 15 से इसमें भाग देंगे, ज़्यादा ना जाए कम रह जाए, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 3 हो गया। लेकिन ये 2 दिन, ये जो 15 चल रहा है ये 2 दिन कार्य हो रहा है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दिन तो यहाँ कार्य चल गया। लेकिन 6 दिन कार्य चलने के बाद भी यहाँ से बचा कितना? बचा 15 तिया 45 हो गए, तो 11 बचे। 45 और 56 का अगर अंतर निकालेंगे तो 11 बचेगा। अभी 11 काम हमारा बचा हुआ है। क्या हुआ?
11 काम अभी बचा हुआ, जब हमारा 11 काम बचा हुआ है तो स्टार्ट कौन करेगा, अब करेगा बी, क्योंकि बी सॉरी ए कार्य आरंभ किया था, ए ही अब कार्य को करेगा। अब 11 कार्य बचा हुआ है, अब ए तो एक दिन में कितना कर सकता है, वो 8 ही कर सकता है। एक दिन में 8, देखो एक दिन में कराया इससे 8, लेकिन हमारा फिर भी 3 काम बच गया। क्या हुआ, 3 काम हमारा बच गया। जब 3 काम हमारा बच गया तो अब करेगा कौन, बी। अब बी की बारी आएगी नेक्स्ट दिन। अगले दिन क्या हुआ कि फिर बी की बारी आई। जब बी की बारी आई तो 3 काम बचा हुआ, 3/7 करेंगे इसे, क्योंकि अगर पूरा काम अगर हम निकालते एक दिन का तो 4 काम इसमें कम पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि बी तो हमारा 7 करता है भाई काम, और मात्र ही हमारा 3 काम बचा है, तो ये तो दिन से पहले ही खत्म कर देगा। कितना दिन लगेगा उसे, 3/7 दिन लगेंगे। किसको, बी को। बी को कितने दिन लगेंगे, 3/7 दिन लगेंगे। अब टोटल देखें तो कितने दिन लग गए इन्हें काम, देखो समाप्त काम होने में कितना टाइम लगा, उसने यही तो पूछा है। तो देखेंगे 6 दिन तो तुम्हारे यहाँ कार्य हो गया, 1 दिन यहाँ कार्य हो गया, और 3/7 दिन यहाँ काम हो गया। टोटल को काम को हम मिलाएंगे तो 7 सही 3/7 दिन कार्य हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी की तरह क्वेश्चन देखो कभी कभार आ जाते हैं तुम्हारे, आपने देखा होगा कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें कि इसमें तो 2 व्यक्ति लगा दिए, कभी कभार 3 व्यक्ति लगा देता है। 3 व्यक्ति लगा देता है और 3 व्यक्तियों को किस प्रकार काम करवाता है देखो तुम। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें और समझने वाले टॉपिक हैं, समझने वाले टॉपिक हैं, देखना तुम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये कहोगे हाँ वास्तव में क्वेश्चन है दमदार। 3 व्यक्तियों पर काम तो करवाएगा वो, लेकिन किस प्रकार काम करवाएगा देखना तुम। ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम, एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, बी का सहयोग मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखो है क्वेश्चन मजेदार, देखना। उसने बोला है ए, बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए को एक दिन के काम को बी का सहयोग मिलता है। देखो इसका कहने का मतलब पता है, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो ए जो कार्य कर रहा है वो किसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर देता है,
और बी कितने में करता है 20 दिन में, और सी जो करता है वो करता है 10 दिन में। टोटल कार्य देखेंगे तो ये निकल के आ गए तुम्हारे 60, 2 बार, 3 बार और ये 6 बार। यही तो है। देखो ए जो कार्य कर रहा है 1 दिन में 2 कार्य करता है, बी जो कार्य करता है 3 कार्य करता है, सी जो कार्य करता है वो 6 कार्य करता है 1 दिन में। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, बहुत अच्छी तरह से देखना। ए को 1 दिन के काम में, ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। किसका? बी का। और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। देखो ए पर ही काम करवा रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि ए पर काम करवा रहा है, पहले दिन क्या करता है वो कि बी का सहयोग लेता है, और उससे अगले दिन सी का सहयोग लेता है। जब सहयोग लेता है तो इसी क्रम में काम करते हैं वो। ठीक है, मतलब उसने का कहने का मतलब है ए को अकेला नहीं छोड़ता है वो। ए को जो उसका ठेकेदार है या कोई भी है जो काम कराता है ए से, वो ए को अकेला नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि बी तू इसके साथ कार्य कर आज, और सी से कहता है सी तू आज इसके साथ कार्य कर। ठीक है, इस प्रकार ही उसका क्रम चलता रहता है। इस बात को वो बोल रहा है। तो देख ना, पहले दिन देखो मैं लिख रहा हूं, पहले दिन उसने कार्य कराया ए प्लस बी पर, क्योंकि दोनों ने कार्य किया भाई। ए के साथ सहयोग के लिए बी को लगा दिया, और दूसरे दिन क्या करा उसने कि ए के साथ फिर सी को लगा दिया। पहले दिन क्या हुआ ए प्लस बी का सहयोग, और दूसरे दिन क्या हुआ सी का सहयोग मिला। तो देखना तुम मुझे, जब हमें बी का सहयोग मिल रहा था तो तब हम कार्य कितना कर रहे थे 1 दिन में। देखो ए तो कर रहा था 2 और बी कर रहा था 3, तो 2 और प्लस 3। ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ देखना ए का तो कार्य तो कर ही रहा था, लेकिन दूसरे दिन अगले दिन सी का सहयोग मिल गया, तो सी कितना करता था 6। इसी क्रम में उसे काम करना है। तो देखना ये कितने हो गए तुम्हारे 5, और ये कितने हो गए 8, और टोटल अगर मिलाएं तो कितने हो गए ये 13 कार्य कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि 1 दिन तो इसका सहयोग मिल रहा है और 1 दिन इसका सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में वो काम कर रहे हैं। तो 13 कार्य कर रहे हैं वो 2 दिन में। 13 कार्य कितने दिन में कर रहा है वो? 2 दिन में कार्य कर रहा है सहयोग ले लेके। तो ठीक है 13, तो इसमें इसको जोड़ के मत कर देना, जो यहाँ पर काम निकल के आ रहा है उसी का इसमें भाग देना है। तो इसका इसमें भाग देंगे। देखो 60 में टोटल 60 है हमारा काम, और 13 से भाग देंगे तो देखना कितना बचा। 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 दिन तो यहाँ कार्य हो गया, लेकिन हमारा कार्य बचा कितना, इसे यहाँ करेंगे। देखो 60 टोटल कार्य है हमारा, टोटल कार्य कितना है हमारा 60। देखो टोटल कार्य 60, और 2 दिन में वो 13 कार्य कर रहा है, तो कितने हो गए 13 चौका 52। लेकिन 52 होने के बाद भी हमारा काम बच रहा है 8, क्योंकि 60 टोटल कार्य है और 13 चौका 52 होते हैं। 52 कार्य तो उन्होंने कर दिया, साथ मिलकर ऐसे ही बारी बारी से उन्होंने क्या कर दिया, कार्य को खत्म कर दिया। लेकिन कितना कार्य खत्म किया उन्होंने? 52 कार्य खत्म किया, तो बचा कितना हमारा 8। तो इसका हमें किस में गुणा करना है? देखो 2 दिन में कर रहा है वो 13, तो इसका हमें 2 दिन का गुणा करना है। इस बात को भी विशेष कर ध्यान रखना, यही लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया 8 दिन इन्होंने यहाँ काम कर दिया। लेकिन अभी हमारा 8 कार्य बचा हुआ है। कितना कार्य बचा हुआ है? 8 कार्य बचा हुआ है। इस कार्य को कौन करेगा? कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ पहले दिन, दूसरे दिन ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म कर दिया उसने। जब यहाँ पर खत्म किया तो अब स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा तो कार्य कितना है हमारा 5, क्योंकि ए और बी मिलकर सहयोग से कितना करता है वो 5 कार्य करता है। और अब की जो बारी होगी, ऐसी कंडीशन में बारी होगी स्टार्ट करने की, तो 5 कार्य करेगा। देखो 5 का फिर इसमें भाग दे देंगे, तो एक बार जाएगा तो 1 दिन तो यहाँ हो गया। 1 दिन तो कार्य यहाँ कर दिया उन्होंने। अब बचा की तरफ फिर भी 3 बचा हमारा, चौके 5 एकड़ 5, फिर भी 3 बचा। लेकिन अब किसकी बारी होगी? इसकी, ए प्लस सी की। कितनी? किसकी? ए प्लस सी की। और ए प्लस सी कितना करते हैं? 8, तो 8 से भाग देंगे। लेकिन ये तो और कम पड़ गया काम। जब काम पड़ गया कम तो इतने ही दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इतने ही दिन हो जाएंगे। ठीक है, 8 दिन तो यहाँ काम चल गया, 1 दिन यहाँ काम चल गया, 3 बचा 8 काम यहाँ चल गया। तो टोटल काम हुआ कितना? देखो 8 प्लस 1
और प्लस 3/8 दिन टोटल काम। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 8 और 1 9 और ये 3/8 दिन। यही है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। देखो बारी बारी से जैसे भी बोले वो इसी तरीका से काम कराना है उस पर। क्वेश्चन देखो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है तुम्हारा 10 दिन में। कार्य निकालें तो ए जो करता है एक दिन में कितना 2 कार्य करता है, ये 3 कार्य करता है, ये 6 कार्य करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने बोला है कि ए पे काम चालू स्टार्ट कराते हैं और ए के साथ बी का सहयोग दे देते हैं वो। तो बी का सहयोग देखो कितना मिला, 3 मिल गया फालतू। 2 तो वो कर ही रहा है ए और बी कर रहा है 3, तो टोटल कितना कार्य कर रहा है फिर ये एक दिन में 5। किसके सहयोग से, बी के सहयोग से 5 कार्य। अब यहाँ देखें तो सी का सहयोग मिल गया अगले दिन से। जब सी का सहयोग मिलेगा तो इसने कितना कार्य किया, 8 कार्य किया सहयोग करने के बाद। ये कर रहा है एक दिन में, ये कर रहा है और एक दिन में इतने कर रहे हैं ये कार्य, और दोनों टोटल देखें तो 13 कार्य कर रहे हैं। लेकिन कर कितने में रहे हैं, 2 दिन में। एक दिन यहाँ कार्य किया, एक दिन यहाँ कार्य किया। कितने कार्य कर रहे हैं, 2 दिन में 13 कार्य कर रहे हैं। अब काम है कितना, 60। जब 60 काम है और 13 काम कर रहे हैं, ये 2 दिन में कर रहे हैं, 13 चौका 52 होते हैं। 52 कार्य को तो खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारा 8 काम बचेगा, ठीक है। और यहाँ दिन कितने हो जाएंगे, गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि 13 2 दिन में कर रहे हैं। 13 कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं तो गुणा करेंगे इसमें 2 से। तो 4 दूनी 8 दिन तो यहाँ काम कर दिया, लेकिन 8 दिन काम करने के बाद भी उसका काम कितना बचा, 8। जब 8 हमारा काम बच गया तो देखना 8 हमारा काम बच गया, तो अब कार्य करेगा कौन, ये दोनों करेंगे, इसकी बारी आएगी। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ खत्म कर रहा है। अब यहाँ खत्म करने के बाद स्टार्ट कौन करेगा, ये। जब 5 स्टार्ट करेगा तो 5 से इसमें भाग देंगे तो पूरा एक बार जाएगा और फिर भी हमारे 3 बचेंगे। तो एक दिन तो यहाँ काम कर दिया उसने और यहाँ 3 बच गए। अब इस पे ख़त्म होने के बाद स्टार्ट कौन करेगा, यहाँ से। तो 3 कार्य स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 हो गया। 3/8 दिन ये कर देगा यहाँ काम, ठीक है। टोटल काम हो गया 8 दिन यहाँ चल गया, 1 दिन यहाँ चल गया, 3/8 दिन यहाँ चल गया। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा, समाप्त होगा हमारा 9 दिन में 3/8 दिन। 9 सही 3/8 दिन काम होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा। लाइट गड़बड़ कर रही है, देखो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर दोस्तों आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा लगेगा हमें, हमारा भी मनोबल बढ़ता है अगर आप सपोर्ट करते हो किसी चीज़ को। तो मैंने बोला तो मैं एक बात और बोली, आपको वीडियो कैसी लगती है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई मिस्टेक है तो उसे भी लिखो जिससे हम सुधारें, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम पे कोई गलती नहीं होगी। ए बी और सी एक काम को, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 10 दिन, सॉरी 60 दिन है यहाँ, 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर
हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो अब किसी भी प्रकार आ जाए, देखो वो जो बोलेगा ना उसी पर करना काम, जो वो बोले उसी पर काम करना, उसके कहना मानो, उससे क्वेश्चन से बोलो कि हाँ तू बोल क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखो उसने बोला है ए कर रहा है 20 दिन में, और बी जो कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में, और सी जो कर रहा है वो कर रहा है 60 दिन में। इनका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, ये 3 बार, ये 2 बार, ये तुम्हारा 1 बार। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस आप कर सकते हो, यहाँ तक तो बहुत आसान है। अब एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी कर रहा है 2 काम, और सी कर रहा है 1 काम। ठीक है, इतना प्रोसेस कर सकते हो। टोटल काम कितना है? इतना। लेकिन अब देखो उसकी भाषा वो बोलना क्या चाह रहा है। उसने कहा ए उस काम को, देखो ए पे करवा रहा है वो काम, कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए पर टोटल काम करवाएगा वो। अब उसने बोला यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ध्यान रखना इस चीज को, वो तीसरे दिन मदद की बात बोल रहा है। देखो पहले दिन, दूसरा दिन, लेकिन एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, और तीसरे दिन एक दिन यहाँ। तो उसने बोला है कि हर तीसरे दिन का, देखो पहले दिन तो वो अकेला ही करेगा और दूसरे दिन भी अकेला करेगा, लेकिन तीसरे दिन मदद मिलेगी उसे ए प्लस बी प्लस सी। बोलो सही है? सही है। देखो ए और ए, इसका मतलब ये है पहले दिन ये काम करेगा ए, दूसरे दिन भी ए ही अकेला करेगा, लेकिन तीसरे दिन मदद मिलेगी बी और सी की उसे। तो देख ना, ए पहले दिन कितना काम कर जाएगा? 3। दूसरे दिन कितना काम कर जाएगा? 3, क्योंकि दूसरे दिन भी अकेला ही कर रहा है। तीसरे दिन कितना काम करेगा? तो ए तो करेगा ही करेगा, प्लस बी भी करेगा, प्लस सी भी करेगा। ठीक है, 3 कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 कर रहा है। अब देखो टोटल काम कर रहा है, कितना कर रहा है? देखो 3 और 3 6, और ये भी कितने बन रहे हैं हमारे? 6। इन सबको जोड़ेंगे, ये भी हमारे क्या बनने? 6। 3 और 3 6, और 6 12। 12 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 12, लेकिन कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। देखो 12 कार्य कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो ध्यान रखना, अब इस 12 का इसमें गुणा करेंगे। देखो 60 टोटल काम है, 12 कर रहे हैं। ठीक है, 12 कर रहे हैं, तो 12 से इसमें गुणा भाग करेंगे तो कितनी बार? 12 5 60, 5 बार। लेकिन हमारा कुछ भी काम नहीं बचा। लेकिन अब ये जो 5 दिन जो निकल के आए, ये 3 दिन में कर रहे हैं भाई। ये 12 जो कर रहे हैं वो 3 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो 3 का क्या करेंगे हम? गुणा। तो कितना हो गया हमारा? 15 दिन। इस कार्य को जो खत्म कर देगा वो 15 दिन में खत्म कर देगा। इस प्रकार अगर कार्य को करेगा, पहले दिन अकेला करेगा, दूसरे दिन भी अकेला करेगा, तीसरे दिन दोनों की मदद लेगा वो। ठीक है, तो कितने दिन में कार्य को खत्म कर देगा? वो 15 दिन में कार्य को खत्म कर देगा। यही लॉजिक था, और आज ये चैप्टर बिल्कुल तुम्हारा समाप्त हो गया। अब कल से न्यू चैप्टर चलाएंगे तुम्हारा पाइप और टंकी। ठीक है, कौन सा? पाइप और टंकी। देखते हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन होता है, ऐसे ही प्रोसेस होता है और कुछ नहीं होता है। वो चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर ये चैप्टर तुमने कर लिया होगा तो वो चैप्टर बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ लिखें। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लिखें, उसे भी लिखें, और आपको कोई भी कमी दिखाई देती है तो उसे भी लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।